कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। कहानी का नाम है चूल्हे की आखिरी आग। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर क्या था, बस 4 कच्ची दीवारें थी जिन पर बरसों की बारिश के निशान साफ दिखाई देते थे। छप्पर जगह जगह से पुराना हो चुका था। बरसात के दिनों में जब पानी टपकता तो गोमती घर के अंदर अलग अलग जगहों पर मिट्टी के आंगन में एक पुरानी चारपाई पड़ी रहती थी। उस चारपाई पर दिन के समय गोमती बैठकर अपनी सूखी आंखों से गांव की पगडंडी को देखा करती थी और रात में वहीं लेटकर आसमान को। उसकी उम्र अब 70 साल के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल लगभग पूरे सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी। चलते समय उसके कदम धीरे धीरे उठते थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। एक ऐसी उम्मीद जिसने उसे पिछले 12 वर्षों से जिंदा रखा था। उसका बेटा रघु को शहर गए हुए 12 साल हो चुके थे। 12 साल, एक मां के लिए 12 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन गोमती के लिए समय जैसे वहीं रुक गया था। जिस दिन रघु उसके घर से निकला था, उसे आज भी वह सुबह याद थी। आषाढ़ का महीना था। आसमान में बादल थे। रात भर बारिश हुई थी। कच्ची सड़क पर जगह जगह कीचड़ जमा था। गोमती उस दिन भी चूल्हे के पास बैठी थी। उसने अपने बेटे के लिए 2 रोटियां बनाई थीं। घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए उसने रोटियों के साथ थोड़ा सा नमक और प्याज रख दिया था। रघु उस समय करीब 20 साल का था। लंबा, दुबला, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उस दिन उसने मां से कहा था, अम्मा, मैं शहर जा रहा हूं। गोमती के हाथ वहीं रुक गए थे। उसने चूल्हे की आग को देखते हुए पूछा था, शहर? रघु बोला, हां, यहां रहकर क्या करूंगा? 2 बीघा सूखी जमीन है, उससे हमारा पेट भी ठीक से नहीं भरता। मैं शहर जाऊंगा, कोई काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। गोमती ने धीरे से पूछा था, कितने दिन के लिए? रघु हंस पड़ा था। अम्मा, तुम भी कैसी बात करती हो? कुछ पैसे जमा करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तुम्हें और इस घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? गोमती ने बेटे की ओर देखा था। उसकी आंखों में चिंता थी। शहर बहुत दूर है बेटा। रघु ने हंसकर कहा था, दूर तो है, लेकिन वहां काम भी तो है। फिर उसने मां के हाथ से रोटी ली थी, नमक लगाया था और खाते हुए कहा था, अम्मा, देखना, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हें इस मिट्टी के घर में नहीं रहना पड़ेगा। गोमती मुस्कुरा दी थी। मुझे महल नहीं चाहिए बेटा, बस तू मेरे पास रहना। रघु ने मां की तरफ देखा था। उसने शायद उस समय पहली बार समझा था कि उसकी मां को दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। उसे सिर्फ उसका बेटा चाहिए। लेकिन उम्र छोटी थी, सपने बड़े थे और गरीबी सपनों से भी बड़ी। अगली सुबह रघु शहर चला गया। जाने से पहले उसने मां के पैर छुए। गोमती ने उसके सिर पर हाथ रखा। जल्दी लौटना बेटा, रघु ने कहा। हां मां, पहली कमाई लेकर वापस आऊंगा। गोमती दरवाजे पर खड़ी रही। रघु पगडंडी पर चलता गया। धीरे धीरे वह छोटा होता गया। फिर एक मोड़ आया और रघु उसकी आंखों से ओझल हो गया। गोमती बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। उस दिन शाम को उसने चूल्हे में आग जलाई, एक रोटी बनाई और रघु की चारपाई के पास रख दी।
रात हो गई, रोटी ठंडी हो गई, लेकिन रघु नहीं आया। गोमती ने खुद से कहा, आज तो गया है, कल तक लौट आएगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। पहले कुछ महीनों तक रघु के 2-3 पत्र आए। हर पत्र में वह लिखता, अम्मा मैं ठीक हूं, काम मिल गया है। गोमती दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हांफने लगी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। 12 साल, पूरे 12 साल से उसने अपने बेटे रघु को नहीं देखा था, और आज कोई शहर से आया था। उसके हाथ में रघु के नाम की चिट्ठी थी। गोमती ने दरवाजा खोला। सामने करीब 40 साल का एक आदमी खड़ा था। कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर सफर की थकान थी। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। गोमती ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो बेटा? आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा मेरा नाम श्यामलाल है। गोमती ने उसकी ओर उम्मीद से देखा, तुम रघु को जानते हो? श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां मां। गोमती का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत पूछा, मेरा बेटा कहां है? श्यामलाल ने नजरें झुका ली। गोमती के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या हुआ? रघु ठीक तो है? श्यामलाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। गोमती ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोल बेटा, मेरा रघु ठीक है ना? श्यामलाल ने गहरी सांस ली। अम्मा, रघु ने मुझे आपके पास भेजा है। गोमती की आंखों में फिर उम्मीद जाग उठी। तो वह कहां है? क्यों नहीं आया? क्या उसे पता है कि मैं रोज उसका इंतजार करती हूं? श्यामलाल ने कहा, हां मां, उसे सब पता है। गोमती कुछ समझ नहीं पाई। तो फिर वह आया क्यों नहीं? श्यामलाल ने उसके हाथ में वह पुराना लिफाफा रख दिया। यह चिट्ठी रघु ने बहुत साल पहले लिखी थी। गोमती ने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा। उसने चिट्ठी को अपनी आंखों से लगाया, फिर पूछा, इतने साल बाद क्यों लाए हो? श्यामलाल बोला, क्योंकि यह चिट्ठी मुझे बहुत देर से मिली। गोमती की उंगलियां कांपने लगी। उसने चिट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी। वह अक्षरों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी पीछे से सीता आ गई। गोमती ने उसे चिट्ठी पकड़ा दी। सीता, तू पढ़ दे। सीता ने चिट्ठी खोली, कुछ पल पढ़ती रही, फिर उसका चेहरा बदल गया। गोमती ने घबरा कर पूछा, क्या लिखा है? सीता ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अम्मा, जब यह चिट्ठी तुम्हें मिलेगी तब शायद मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। गोमती ने बेचैनी से पूछा, कहां? सीता ने आगे पढ़ा, अम्मा, मैंने शहर आकर बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे जितना लगा था जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकली। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां एक दिन बड़ा हादसा हो गया। गोमती के हाथ कांपने लगे। सीता की आवाज धीमी हो गई। उस हादसे में मेरे पैर में बहुत चोट लगी। गोमती ने अपना मुंह पकड़ लिया। हे भगवान, सीता पढ़ती रही। कई महीने अस्पताल में रहा। मेरे पास पैसे नहीं थे, काम छूट गया। मैं गांव वापस आना चाहता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं थी। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फुसफुसाई, मेरा बच्चा। सीता ने चिट्ठी आगे पढ़ी। तुमने हमेशा कहा था कि मैं तुम्हें शहर से पैसे भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा। लेकिन अम्मा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। गोमती ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत कहे। तूने मेरे लिए सब किया। लेकिन चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी। सीता ने पढ़ना जारी रखा। मैंने सोचा था जब तक मैं
अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे सामने नहीं जाऊंगा। मुझे शर्म आती थी अम्मा कि तुम्हारा बेटा होकर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। गोमती की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस तू चाहिए था। सीता ने चिट्ठी नीचे कर दी। गोमती ने पूछा, आगे पढ़। सीता चुप रही। पढ़ना बेटी। सीता ने फिर चिट्ठी उठाई। अम्मा, अगर मैं कभी वापस नहीं आ सका तो मेरे घर का चूल्हा बुझने मत देना। गोमती अचानक चौंक गई। उसने चूल्हे की ओर देखा। रघु अब बहुत बीमार है। श्यामलाल के मुंह से निकले ये शब्द गोमती के कानों में जैसे हथौड़े की तरह लगे। वह कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसके हाथ में पकड़ी रघु की पुरानी चिट्ठी कांप रही थी। गोमती ने धीरे से पूछा, कितना बीमार है मेरा बेटा? श्यामलाल ने नजरें झुका ली। अम्मा, बहुत दिनों से बीमार है। गोमती का दिल बैठने लगा। कौन सी बीमारी है? श्यामलाल ने कहा, इलाज चल रहा है, लेकिन रघु के पास पैसे बहुत कम है। गोमती ने तुरंत कहा, मैं पैसे दूंगी। श्यामलाल ने उसकी ओर देखा। आप? गोमती ने अपने घर की ओर देखा। वही मिट्टी की दीवारें, वही पुरानी चारपाई, वही खाली अनाज का डिब्बा और वही चूल्हा जिसमें अब सिर्फ कुछ अंगारे बचे थे। गोमती ने कहा, मेरे पास जो कुछ है सब बेच दूंगी। श्यामलाल ने धीरे से कहा, अम्मा, आपके पास है ही क्या? गोमती मुस्कुराई। मेरे पास मेरा बेटा है, वह मिल जाए तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। गोमती ने तुरंत अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई चांदी की पायल, 2 पुराने सिक्के और रघु की बचपन की कुछ चीजें, एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी, एक पुरानी पतंग और एक कपड़े की थैली जिसमें रघु की सारी चिट्ठियां थीं। गोमती ने उन्हें निकाल कर देखा। 12 साल पहले लिखी गई चिट्ठियां। हर चिट्ठी में एक बेटा अपनी मां को भरोसा दिलाता था कि वह जल्द लौटेगा। गोमती ने धीरे से कहा, सीता, मेरी ये सारी चिट्ठियां संभाल कर रख देना। सीता ने पूछा, क्यों? गोमती बोली, क्योंकि अब मैं रघु के पास जा रही हूं। सीता चौंक गई। लेकिन अम्मा, इतनी दूर कैसे जाओगी? गोमती ने कहा, पैदल नहीं जाऊंगी, बस से जाऊंगी, कुछ पैसे उधार ले लूंगी। सीता ने कहा, आप अकेली कैसे जाएंगी? गोमती ने श्यामलाल की ओर देखा। यह बेटा मुझे रास्ता दिखा देगा। श्यामलाल ने तुरंत कहा, मैं आपको लेकर चलूंगा। गोमती ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। अगले दिन सुबह गोमती ने अपने घर को आखिरी बार देखा। उसने चूल्हे के पास जाकर हाथ जोड़े, फिर उसमें थोड़ी सी लकड़ी डाली। आग जल उठी। सीता ने पूछा, अम्मा, अब तो आप जा रही हैं? फिर चूल्हा क्यों जला रही हो? गोमती मुस्कुराई, क्योंकि मैं लौटकर आऊंगी अपने रघु को लेकर, और उस दिन इसी चूल्हे पर उसके लिए पहली रोटी बनाऊंगी। उसने चूल्हे की आग को कुछ देर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। गोमती और श्यामलाल बस अड्डे की ओर चल पड़े। रास्ते में गोमती बार बार पूछती, और कितनी दूर है? श्यामलाल कहता, अभी बहुत दूर है अम्मा। गोमती कुछ देर चुप रहती, फिर पूछती, रघु मुझे देखकर खुश होगा ना? श्यामलाल मुस्कुराता, बहुत खुश होगा। गोमती बोली, वह मुझे पहचान लेगा? श्यामलाल ने कहा, मां को कौन नहीं पहचानता? गोमती ने अपने सफेद बालों को छुआ, लेकिन मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं।
श्यामलाल बोला, मां की उम्र नहीं बदलती अम्मा। बेटे के लिए मां हमेशा वही रहती है। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद बस आ गई। गोमती ने जीवन में बहुत कम बार बस में सफर किया था। वह खिड़की के पास बैठ गई। गांव पीछे छूटता गया। खेत, तालाब, पीपल का पेड़, मंदिर, सब धीरे धीरे आंखों से दूर होते गए। गोमती लगातार बाहर देखती रही। उसे बार बार अपना घर याद आ रहा था। फिर उसे चूल्हा याद आया। उसने मन ही मन कहा, मैं जल्दी लौटूंगी। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गोमती ने पहली बार इतने बड़े शहर को देखा। ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां, भीड़, शोर। उसे सब कुछ अजनबी लग रहा था। उसने श्यामलाल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरा रघु इतने बड़े शहर में अकेला कैसे रहता हुआ? श्यामलाल ने कहा, रहता नहीं था अम्मा, संघर्ष करता था। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। रघु अभी सो रहा था। गोमती पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। 12 साल बाद उसे अपना बेटा मिला था, लेकिन खुशी के साथ एक नया डर भी उसके सामने खड़ा था। रघु का इलाज। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज में काफी समय और पैसे लगेंगे। गोमती ने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। वह कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे सोता देखकर गोमती को वही पुराना रघु याद आ रहा था। वही छोटा बच्चा जो बचपन में उसके आंचल को पकड़कर सोता था। वही बच्चा जो भूख लगने पर चूल्हे के पास आकर कहता था, अम्मा, रोटी बन गई? गोमती की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, बेटा, इस बार तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुबह रघु की आंख खुली। उसने देखा मां अभी भी उसके पास बैठी थी। अम्मा। गोमती ने तुरंत उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, तुम सोई नहीं? गोमती मुस्कुराई। मां को नींद कहां आती है जब उसका बच्चा बीमार हो। रघु ने मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, तुम वापस गांव चली जाओ। गोमती चौंक गई। क्यों? रघु बोला, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। मैं अपना इलाज करवा लूंगा। जब ठीक हो जाऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गोमती ने उसके माथे पर हाथ रखा। तू फिर मुझे वही बात कह रहा है जो 12 साल पहले कही थी। रघु चुप हो गया। गोमती की आवाज भर आ गई। तब भी तूने कहा था जल्दी लौटूंगा। मैंने 12 साल इंतजार किया। अब फिर से इंतजार करने को मत कहा। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। गोमती ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तू जहां जाएगा तेरी अम्मा वहीं जाएगी। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था उसकी मां के पास इलाज के पैसे नहीं थे, और वह यह भी जानता था कि गोमती कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। कुछ देर बाद गोमती अस्पताल से बाहर निकली। श्यामलाल उसके साथ था। गोमती ने उससे पूछा, बेटा, रघु के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? श्यामलाल ने कहा, अम्मा, डॉक्टर ने जितना बताया है उसके लिए काफी पैसे चाहिए। गोमती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। श्यामलाल ने धीरे से कहा, आप गांव वापस चले जाइए, मैं कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश करूंगा। गोमती ने सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। श्यामलाल बोला, तो फिर? गोमती ने उसकी ओर देखा। मेरे पास कुछ है। श्यामलाल ने पूछा, क्या? गोमती ने जवाब नहीं दिया। वह सीधे शहर के पुराने बाजार की ओर चल पड़ी। एक छोटी सी दुकान के सामने जाकर रुक गई। दुकान के ऊपर लिखा था, पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री।
गोमती ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी चाबी निकाली। श्यामलाल ने पूछा, अम्मा, ये किसकी चाबी है? गोमती ने कहा, मेरे घर की संदूकची की। वह दुकान के अंदर गई। दुकानदार ने पूछा, क्या बेचना है? गोमती ने कहा, एक चीज है, बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे लिए। वह रुक गई। दुकानदार बोला, दिखाइए। गोमती ने अपनी थैली से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसमें एक पुरानी चांदी की पायल थी। दुकानदार ने पायल हाथ में ली। बस इतनी? गोमती कहा, हां, कितने की होगी? दुकानदार ने वजन किया, कुछ पैसे बताए। गोमती चुप रही। उसे वह पायल याद थी। यह वही पायल थी जो उसकी शादी के समय उसकी मां ने उसे दी थी। उसकी मां जो अब इस दुनिया में नहीं थी। गोमती ने पायल को आखिरी बार देखा। उसे लगा जैसे उसकी मां की आवाज सुनाई दे रही हो, इसे संभाल कर रखना बेटी। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने पायल दुकानदार की ओर बढ़ा दी। ले लो, श्यामलाल ने कहा। अम्मा, यह मत बेचो। गोमती ने उसकी ओर देखा। बेटा, मेरे लिए यह पायल बहुत कीमती है, लेकिन मेरा बेटा उससे भी ज्यादा कीमती है। दुकानदार ने पैसे दे दिए। गोमती के हाथ में वह कागज कांप रहा था। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, अम्मा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना घर बेचने नहीं दूंगा। तुम्हारा बेटा तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ेगा। गोमती बार बार वही शब्द पढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा रघु फिर चला गया। श्यामलाल ने कहा, अम्मा, हमें उसे ढूंढना होगा। गोमती ने तुरंत कहा, हां, जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों अस्पताल से बाहर निकले। श्यामलाल ने सबसे पहले रघु के बारे में पूछताछ शुरू की। एक कर्मचारी ने बताया कि रघु सुबह सुबह अस्पताल से निकला था। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक पुराना बैग और मां की तस्वीर। गोमती ने यह सुना तो उसका दिल भर आया। मेरी तस्वीर? श्यामलाल ने सिर हिलाया। हां अम्मा, वह हमेशा अपने पास रखता था। गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। इतने साल और मैं सोचती रही कि वह मुझे भूल गया। श्यामलाल ने कहा, रघु ने आपको कभी नहीं भुलाया, बस वह अपनी गरीबी से हार गया था। गोमती ने कहा, गरीबी से हार जाना मां से दूर हो जाने की वजह नहीं होती बेटा। श्यामलाल चुप रहा। गोमती ने पहली बार महसूस किया कि उसका बेटा सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रहा था, वह अपने भीतर के अपराध बोध से भी लड़ रहा था। उसे लगता था कि वह अपनी मां के सपने पूरे नहीं कर सका, इसलिए वह मां से दूर रहा। और अब जब मां उसके पास पहुंची तो उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मां अपना आखिरी सहारा भी न खो दे। रघु कहां गया होगा, यह सवाल दोनों के सामने था। वे शहर की गलियों में उसे ढूंढने लगे। बस अड्डे गए, रेलवे स्टेशन गए, पुरानी फैक्ट्री गए, उस कमरे में गए जहां रघु कभी रहता था, लेकिन रघु कहीं नहीं मिला। दोपहर बीत गई, शाम हो गई। गोमती थककर एक बेंच पर बैठ गई। उसने श्यामलाल से कहा, बेटा, अगर वह गांव चला गया हो तो? श्यामलाल बोला, तो हम वहीं चलेंगे। गोमती ने कहा, नहीं, वह गांव नहीं जाएगा। क्यों? गोमती ने कहा, क्योंकि वह जानता है मैं वहीं उसका इंतजार करूंगी। श्यामलाल ने उसकी ओर देखा। गोमती बोली, वह मुझे फिर इंतजार नहीं करवाना चाहता, इसलिए वह कहीं ऐसी जगह गया होगा
जहां मैं उसे ढूंढ न सकूं। कुछ देर बाद श्यामलाल को एक बात याद आई। उसने कहा, अम्मा, रघु ने अस्पताल में एक जगह का नाम लिया था। गोमती ने पूछा, कहाँ? पुरानी फैक्ट्री के पास एक मंदिर है। वह कह रहा था कि वह कभी कभी वहां जाता है। गोमती तुरंत उठ खड़ी हुई। चल। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर शहर के पुराने हिस्से में था। बहुत छोटा सा मंदिर, सामने पीपल का पेड़, नीचे पत्थर की सीढ़ियां और एक तरफ टूटी हुई दीवार। गोमती ने चारों ओर देखा, यहां नहीं है। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा। श्यामलाल ने पूछा, बाबा, क्या यहां रघु नाम का कोई आदमी आया था? पुजारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हां। गोमती का दिल धड़कने लगा। कब? पुजारी ने कहा, आज सुबह। वह बहुत देर तक यहां बैठा था, फिर कहाँ गया? पुजारी ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। उसने कहा था, उसे नदी किनारे जाना है। गोमती ने पूछा, क्यों? पुजारी ने सिर हिलाया, यह नहीं बताया। गोमती और श्यामलाल तुरंत नदी की ओर चल पड़े। शाम ढल रही थी। आसमान पर लालिमा फैल रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही गोमती की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह अकेला बैठा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। गोमती ने उसे देखते ही पहचान लिया। रघु। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें मां से मिलते ही भर आई। अम्मा। गोमती धीरे धीरे उसके पास पहुंची, फिर उसके सामने बैठ गई। तू यहां क्यों आया? रघु चुप रहा। गोमती ने फिर पूछा, बता। रघु की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचने दूंगा। गोमती ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं घर बेच रही हूं? रघु बोला, मुझे पता है। गांव के उस छोटे से घर के सामने अब हर सुबह चहल पहल रहने लगी थी। जहां कभी गोमती अकेली चारपाई पर बैठकर सुनसान पगडंडी को देखा करती थी, वहीं अब सुबह होते ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती। घर के बाहर एक नया चूल्हा बना था। उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की बेंच रखी थी और उसी बेंच पर बैठकर रघु चाय बनाया करता था। गोमती आटा गूंथती, रोटियां बनाती और आने जाने वाले लोगों को गरम खाना खिलाती। उन्होंने दुकान का नाम रखा था, मां का चूल्हा। रघु ने जब पहली बार यह नाम लिखा तो गोमती बहुत देर तक उस पट्टी को देखती रही। उसकी आंखें नम थीं। रघु ने पूछा, अम्मा, क्या हुआ? गोमती ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूं। 12 साल पहले तू इस घर से गया था। तब तेरी अम्मा तुझे वापस बुलाने के लिए चूल्हा जलाती थी और आज उसी चूल्हे की आग से हमारा घर चल रहा है। रघु मुस्कुराया। अम्मा, यह सब तुम्हारी वजह से है। गोमती ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, यह सब उस आग की वजह से है जिसे हमने बुझने नहीं दिया। रघु ने मां की ओर देखा। वह समझ चुका था कि उसकी मां सिर्फ चूल्हे की बात नहीं कर रही थी, वह उम्मीद की बात कर रही थी। उस उम्मीद की जो 12 वर्षों तक उसके घर में जलती रही थी। धीरे धीरे मां का चूल्हा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। कोई किसान खेत से लौटते हुए वहां रुकता, कोई मजदूर काम पर जाते समय चाय पीता, कोई राहगीर 2 रोटियां खाकर आगे बढ़ जाता। गोमती कभी किसी से पैसे नहीं मांगती थी। जिसके पास पैसे होते वह दे जाता, जिसके पास नहीं होते उसे भी खाना मिल जाता। एक दिन एक छोटा बच्चा दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। गोमती ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने धीरे से कहा, दादी, बहुत भूख लगी है। गोमती ने उसे तुरंत बैठाया। 2 गरम रोटियां उसके सामने रख दी।
बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा। गोमती उसे देखती रही। रघु ने पूछा, अम्मा, आपने पैसे नहीं लिए? गोमती ने कहा, भूख से बड़ा कोई हिसाब नहीं होता बेटा। रघु मुस्कुराया। उसने चूल्हे में एक और लकड़ी डाल दी। आग तेज हो गई। उस दिन से उन्होंने तय कर लिया कि रोज कम से कम 5 ऐसे लोगों को खाना खिलाएंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे। धीरे धीरे वह छोटा सा चूल्हा गांव की पहचान बन गया। लेकिन गोमती के मन में अब भी एक बात रह गई थी। वह अपनी पुरानी चिट्ठियों को कभी कभी निकालकर देखती। रघु की पहली चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी और वह आखिरी चिट्ठी जो उसे 10 साल देर से मिली थी। एक दिन रघु ने मां को चिट्ठियां पढ़ते हुए देखा। उसने पूछा, अम्मा, आप इन्हें अब भी संभाल कर रखती हो? गोमती बोली, हां। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा बेटा रहता है। रघु चुप हो गया। हंसाओ। गोमती ने एक चिट्ठी उठाई। तूने इसमें लिखा था, एक दिन मेरे लिए पक्का घर बनाएगा। रघु मुस्कुराया। हां। गोमती ने बाहर बने नए घर की ओर देखा। देख, तूने अपना वादा पूरा कर दिया। रघु ने कहा, अम्मा, वह घर मैंने नहीं बनाया, गांव वालों ने बनाया है। गोमती बोली, नहीं बेटा, तूने बनाया है। रघु ने हैरानी से पूछा, मैंने? गोमती ने कहा, हां, अगर तू वापस नहीं आता तो यह घर कभी नहीं बनता। तूने लोगों को मौका दिया कि वे अपनी अच्छाई दिखा सकें। रघु मां की बात सुनकर चुप हो गया। कुछ समय बाद रघु की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, मुझे शहर वापस जाना है। गोमती का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों? रघु ने कहा, वहां कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, लेकिन इस बार वापस आने का वादा मत करना। रघु ने मां की ओर देखा। क्यों? गोमती बोली, क्योंकि अब मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब मुझे पता है तू जहां भी जाएगा वापस इसी चूल्हे की आग के पास आएगा। रघु ने मां के पैर छुए। अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस 2 दिन के लिए जाऊंगा, फिर लौट आऊंगा। गोमती हंस पड़ी। देखा, फिर वही वादा। दोनों हंसने लगे। उस शाम रघु और गोमती चूल्हे के सामने बैठे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था। गोमती ने पूछा, रघु, हां मां, तुझे कभी अफसोस होता है? रघु ने पूछा, किस बात का? इतने साल मुझसे दूर रहने का। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हां, बहुत। गोमती ने कहा, मुझे भी होता है। रघु ने आश्चर्य से पूछा, आपको? गोमती ने सिर हिलाया। हां, मुझे अफसोस है कि मैंने तुझे इतने साल यह समझने दिया कि तुझे मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत पैसा कमाना जरूरी है। रघु की आंखें नम हो गई। गोमती ने कहा, अगर तू उस दिन मेरे साथ बैठकर सिर्फ एक रोटी खा लेता तो वह मेरे लिए तेरे महल से ज्यादा कीमती होती। रघु ने मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, अब कभी दूर मत जाना। गोमती मुस्कुराई। अब तू भी मत जाना। दोनों चुपचाप चूल्हे की आग देखते रहे। आग धीरे धीरे जल रही थी। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आकर बैठ गया। उसने पूछा, मां, एक रोटी मिलेगी?
गोमती ने तुरंत कहा, क्यों नहीं? उसने रोटी बनाई। बूढ़े आदमी ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, बहुत साल पहले मेरी माँ भी ऐसा ही चूल्हा जलाती थी। गोमती ने पूछा, अब कहाँ है? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। नहीं रही। गोमती कुछ नहीं बोली। उसने उसके सामने एक और रोटी रख दी। खा लो बेटा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। तुमने मुझे बेटा कहा? गोमती मुस्कुराई। हां, मां के चूल्हे पर कोई पराया नहीं होता। रघु यह सुन रहा था। उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने मां से कहा, अम्मा, हम इस चूल्हे को और बड़ा करेंगे। गोमती ने पूछा, कैसे? रघु बोला, गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसके घर चूल्हा नहीं जलेगा वह हमारे यहां आकर खाना खाएगा। गोमती ने बेटे की ओर देखा। तू कर पाएगा? रघु ने कहा, अकेला नहीं, आपके साथ। गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चूल्हे में लकड़ी डाली। आग अचानक तेज हो गई। उस रात गांव के कई घरों में चूल्हे जल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी गोमती के छोटे से घर के सामने थी, क्योंकि वहां सिर्फ आग नहीं जल रही थी, वहां उम्मीद जल रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम जिस घर में खाना बच जाता, वह थोड़ा सा खाना मां के चूल्हे पर रख जाता और उस खाने से किसी न किसी भूखे का पेट भर जाता। गोमती अब बूढ़ी हो चुकी थी। वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती थी। एक शाम वह चूल्हे के पास बैठी थी। रघु खाना बना रहा था। गोमती ने उसे देखा। रघु, हाँ अम्मा, आज आग थोड़ी धीमी है। रघु ने तुरंत लकड़ी डाल दी। अब तेज हो गई। गोमती मुस्कुराई। हां। फिर उसने धीरे से कहा, बस बेटा, अब इसे संभाल कर रखना। रघु ने मां की ओर देखा। क्यों? गोमती ने जवाब नहीं दिया। वह चूल्हे की आग को देखती रही। उस रात गोमती बहुत शाम थी। सुबह रघु उठा तो उसने देखा मां चारपाई पर सो रही थी। उसने आवाज लगाई, अम्मा। कोई जवाब नहीं आया। रघु ने फिर पुकारा, अम्मा। वह दौड़कर मां के पास गया। गोमती के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह हमेशा के लिए सो चुकी थी। रघु की दुनिया फिर से खाली हो गई। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। रघु अपनी मां की चारपाई के पास बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। फिर उसे कुछ याद आया। वह चूल्हे के पास गया। आग अभी भी जल रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, तुम्हें कहा था ना, इस आग को कभी बुझने मत देना। रघु ने चूल्हे में लकड़ी डाल दी। आग फिर तेज हो गई। उस दिन रघु ने अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने मां का चूल्हा बंद नहीं किया, बल्कि उसे और बड़ा कर दिया। गांव के बाहर एक छोटा सा भोजनालय बनाया गया। उसके ऊपर एक लकड़ी की पट्टी लगाई गई, जिस पर लिखा था, गोमती मां का चूल्हा। नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, जिस घर का चूल्हा जलता रहे वहां उम्मीद कभी नहीं मरती। साल गुजरते गए। रघु बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए। लेकिन हर शाम वह उसी चूल्हे के सामने बैठता, आग जलाता और आने वाले हर भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता। कभी कभी कोई उससे पूछता, बाबा, तुम रोज यह चूल्हा क्यों जलाते हो? रघु मुस्कुराकर कहता, क्योंकि
मेरी मां 12 साल तक मेरा इंतजार करती रही थी। उसने अपने घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। आज मैं चाहता हूं कि किसी और मां को अपने घर का चूल्हा बुझा हुआ न देखना पड़े और फिर वह चूल्हे में एक और लकड़ी डाल देता। आग की लपटें ऊपर उठती, उन लपटों में जैसे गोमती का चेहरा दिखाई देता, वही चेहरा जिस पर वर्षों के इंतजार की झुर्रियां थीं, वही आंखें जिनमें बेटे के लौटने की उम्मीद थी, और वही मुस्कान जिसने एक टूटे हुए घर को फिर से घर बना दिया था। गोमती चली गई थी, लेकिन उसकी आखिरी आग आज भी जल रही थी, क्योंकि कुछ आग लकड़ी से नहीं जलती, वह जलती है मां के प्यार से, उम्मीद से और उस विश्वास से कि चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, अगर घर में किसी मां का दिल उसके लिए धड़क रहा हो तो लौटने की एक राह हमेशा बची रहती है। यही थी चूल्हे की आखिरी आग की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, मां की उम्मीद कभी नहीं बुझती। आपका एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।